Hello friends, I am Dr. Astha Gupta, fertility specialist and endoscopic surgeon at Delhi IVF and Fertility Center. Today we are going to talk about a very important topic which is fibroids or myomas, जिसे हिंदी में हम रसौली भी कहते हैं. So fibroid, what is a fibroid? Basically ये एक growth होती है. This is a growth in the uterus. This can happen in different parts of the uterus. So today I will talk to you in detail about fibroids कैसे होते हैं, what are the fibroids, how are they, what is all about fibroids basically. So this is our uterus, okay. So fibroids can happen in any part of the uterus and they can be of various sizes. They can be big, small, size of a pea or up to the size of a big football also. Up to 12-14 centimeter fibroids are very commonly seen sometimes in patients. तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं हमें कैसे पता चलेगा, एक वुमन को कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स होंगे जब फाइब्रॉइड्स होंगे. तो या तो हो सकता है कि बहुत ब्लीडिंग हो, जैसे पीरियड्स के दौरान जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लीडिंग होना या काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होना, ये फाइब्रॉइड्स का काफ़ी कॉमन सिम्टम है. और क्या चीज़ें होती हैं फाइब्रॉइड्स होते हैं तो कई बार फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि पेट में हेवीनेस लगना या फिर पेशाब में या फिर स्टूल्स में प्रॉब्लम होना, क्योंकि इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं वो अंदर और सारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम में करते हैं. कई बार इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा ना कंसीव करना, वो भी फाइब्रॉइड्स में होता है, क्योंकि फाइब्रॉइड अलग अलग कारणों से जो नॉर्मल प्रोसेस है बच्चा होने की उसको नहीं होने देता, उसमें वो प्रॉब्लम करता है. तो इसलिए भी फाइब्रॉइड्स, इसलिए भी ऐसे लोगों को भी फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमनली माने जाते हैं, मतलब बहुत कॉमनली इनमें पाए जाते हैं. जो फाइब्रॉइड्स हैं ये मोस्टली बेनाइन होते हैं, मतलब ये कोई ऐसे ट्यूमर, एबनॉर्मल ट्यूमर नहीं होता, इससे कोई घबराने की बात नहीं होती. लेकिन हाँ, ये ठीक से डॉक्टर को दिखाना कि फाइब्रॉइड है तो कितना बड़ा है, कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, उस हिसाब से इसका डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इसको हम ट्रीट करें ना करें, और ट्रीट करें तो किस वे से करें. इसको कई बार मेडिसिन से, मेडिकल चीज़ों से भी ट्रीट करा जा सकता है, मतलब बिना सर्जरी के. लेकिन अगर फाइब्रॉइड बड़ा हो या प्रॉब्लम कर रहा हो तो काफ़ी बार इसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है. जो फाइब्रॉइड्स की सर्जरी है आजकल के ज़माने में लैप्रोस्कोपी या फिर दूरबीन से हो जाती है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेट काट के आपको फाइब्रॉइड की सर्जरी करनी पड़े. दूरबीन से मतलब आपके पेट में 2-3 छोटे छोटे होल्स करके आराम से ये बड़े से बड़े फाइब्रॉइड्स निकल जाते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे सर्जन के पास जाएं जो फाइब्रॉइड्स कॉमनली निकालते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, बहुत ही स्किल होता है इसको करने के लिए. और स्पेशली अगर ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, मतलब अगर आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा ऐसा सर्जरी है जिसमें हमें फाइब्रॉइड्स भी निकालने हैं और साथ साथ जो नॉर्मल फंक्शन है बच्चा होने की उसको भी बचाना है, उसको भी प्रिजर्व्ड रखना है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है. तो ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकालने पे भी फोकस ना करें, बट फाइब्रॉइड निकालने के साथ साथ बाकी फंक्शन को मेंटेन करने पर भी फोकस करें. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम सही तरीके से सही जगह दिखाएं और जो ये प्रॉब्लम कर रहा है उसका हम सोल्यूशन निकालें. कुछ डाइटरी एडवाइस भी है जो फाइब्रॉइड्स में हम कई बार पेशेंट्स को देते हैं, स्पेशली सर्जरी के बाद, क्योंकि उससे भी लॉन्ग टर्म में जो ईस्ट्रोजन होता है जिस वजह से फाइब्रॉइड्स बढ़ते हैं उसको कम करने से भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है. और ये भी ज़रूरी है कि कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं और कुछ % लोगों में वापस भी आ जाते हैं, चाहे सर्जरी हो जाए या दवाइयों के बाद भी. तो इसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस. थैंक यू.